छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहर द स्टील लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इतिहास के मेजर विषय की। इतिहास का मेजर विषय है, उसका लास्ट यूनिट है 5वीं यूनिट। 5वीं यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं उनकी हम बात करते हैं। अभी हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, भारतीय आर्थिक विचार, कृषि, वन कृषि की अवधारणा, उद्योग, अंतर्देशीय व्यापार, वाणिज्य और समुद्री व्यापार। आज का हमारा टॉपिक है वन। भारत के वनों का क्या महत्व है, भारत के वन हमारे आर्थिक जीवन को किस तरीके से महत्व रखते हैं, वनों से प्राप्त होने वाले लाभ क्या हैं, प्रत्यक्ष लाभ क्या और अप्रत्यक्ष लाभ क्या हैं। तो मानव सभ्यता का जो उद्गम हुआ है वो जंगलों से हुआ है। जो भी हमारे आदि मानव रहते थे वो जंगलों में रहते थे और जंगल से ही उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती थी। उनकी आवश्यकता की पूर्ति जंगल से ही होती थी और उसके बाद फिर उन्होंने अपने सभ्यता संस्कृति विस्तार के लिए, विकास के लिए वो धीरे धीरे आगे बढ़े। जब आगे बढ़े धीरे धीरे तो उन्होंने जंगल को काटना शुरू किया। जंगल को जब काटा तो जंगल के जो क्षेत्रफल होता है उसमें कमी आई, जनसंख्या और बढ़ी, जंगलों को काटा, रहने योग्य बनाया, कृषि योग्य बनाया। इस तरीके से जंगल का आगे हमारे उसमें जीवन में काफ़ी महत्व प्राचीन काल से रहा है, आज भी है। हम बात करेंगे कि सभ्यता संस्कृति का हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। जो जंगल हैं, वन हैं, उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो कहा जाता है 2 प्रकार के प्रभाव हैं, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष में हम 10 पॉइंटों की बात करेंगे, 10 नंबर हैं। लकड़ी है, हमें जंगलों से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, झाड़ू लकड़ी प्राप्त होती है, जिसमें चीड़ है, शीशम है, सागौन है, नीम है, बबूल है, विभिन्न प्रकार की हमें इमारतियाँ लड़की हैं, लकड़ी है, साखू, सागौन, ये सब प्राप्त होती हैं। जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों जड़ी बूटियाँ काम आती हैं। तीसरे नंबर पर सुगंधित द्रव्य, तेल इत्यादि। जंगल से हमें चंदन है, नीम है, तारपीन है, महुआ है, लिली पोला है, विभिन्न प्रकार के फल भी, फूल भी हमें जंगल से प्राप्त होते हैं। और फूलों को इकट्ठा करके फिर उनसे इत्र, सेंट, परफ्यूम निकाला जाता है। इस तरीके से ये जंगल से हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। और चारागाह यानी पशुओं को चराने की जो जगह होती है वो जंगल में होती है। जंगल में होती है तो जंगल से ही हम विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियों को प्राप्त करते हैं और शिकार के लिए स्थान जंगल ही होता है। शिकार खेलने के लिए जितने राजा महाराजा प्राचीन काल में जाते थे या वर्तमान में जो भी शिकारी जाते हैं वो जंगल में ही जाते हैं। जंगल में चिंकारा है और जंगली सुअर है, नीलगाय है, जंगली भैंसा है, चिंकारा है और तमाम प्रकार के जो पशु रहते हैं, शेर है, हाथी है, टाइगर है, ये सब जंगल में ही रहते हैं। तो खरगोश है, ये विभिन्न प्रकार के जो पशु और पक्षी जंगल से ये शिकार करने के लिए जाते हैं। कई जगह पे तो पर्यटन की बात करते हैं तो जंगल को पर्यटन के क्षेत्र में भी बदला गया है। विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान हैं और राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क हैं और अभ्यारण्य भी हैं। रोजगार भी हमें जंगलों से प्राप्त होता है। अनेक प्रकार के पदार्थ भी हैं, कत्था है, गोंद है, मोम है, रोजा है, शहद है, बांस है, बांस की लकड़ी है। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के हमें ये वहाँ से मिलते हैं। वनों पर आश्रित विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे हैं। दिया सलाई उद्योग है, कागज उद्योग है, लाख उद्योग है, रबर है, रेशम उद्योग है, चमड़ा है, पेंट है, वर्निश उद्योग है, प्लाईवुड है, खेलकूद का सामान भी हमें वहीं से मिलता है। सुगंधित तेल पदार्थ के औषधि रासायनिक उद्योग है और फर्नीचर।
इस तरीके से हमें जंगल से ये डायरेक्ट लाभ होते हैं। अप्रत्यक्ष लाभ क्या होता है? भौगोलिक संरचना को देखते हुए हमें विभिन्न प्रकार के मानव जीवन को अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हमें देखने को मिलते हैं। अप्रत्यक्ष के रूप में सबसे पहले नंबर पर वनों से वर्षा होती है। जब वर्षा होती है तो वनों में वर्षा में वनों का बहुत योगदान होता है और वनों जंगलों के माध्यम से ही वर्षा होती है। शायद अगर वन न हो तो बरसात नहीं होगी और वर्षा का जहाँ घने जंगल होते हैं, घनघोर जंगल होते हैं, वहीं वर्षा ज़्यादा होती है, वहाँ से मानसून उठते हैं, तो वन वर्षा करना बहुत सहायक होते हैं। इसलिए वनों की हमें कटाई नहीं करना चाहिए, वनों की हमें लगातार रक्षा करना चाहिए। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सहायक होते हैं। जहाँ पृथ्वी या भूमि का क्षरण होता है, मृदा क्षरण होता है, तो पेड़ पौधा लगा करके हम उसकी कटाई को रोक सकते हैं। जलवायु पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जलवायु की बात करें तो जहाँ पेड़ पौधे अधिक हैं, घने जंगल हैं, वहाँ ठंडी हवा मिलती है, स्वच्छ हवा मिलती है, गर्मी कम महसूस होती है। तो जलवायु में बहुत महत्वपूर्ण है वन। और वायु के वेग को रोकने में सहायक होते हैं। ठंडी अत्यंत गर्म जो वायु आती है, जहाँ जंगल होते हैं वहाँ हमें न तो ज़्यादा गर्म हवा लगती है, न ज़्यादा ठंडी लगती है, मीडियम हवा हमें लगती है। रेगिस्तान के प्रसार को कम करने में सहायक होती है। अगर जहाँ जंगल है तो वहाँ रेगिस्तान जो होता है वो रेगिस्तान धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे। तो इसलिए रेगिस्तान को कम करने में सहायक होता है, क्योंकि वहाँ वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो रेगिस्तान की भीषणता समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। खाद की वृद्धि में ही जब हम खाद की बात करते हैं, वनों में वृक्षों के पत्ते झड़कर वहाँ की मिट्टी में मिल जाते हैं तो उर्वरा भूमि हो जाती है। तो एक अच्छे तरीके से हमें उर्वरा शक्ति वाली भूमि भी मिल जाती है। प्राकृतिक सौंदर्य में सहायक है। कश्मीर के ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, सुंदर हरियाली हैं, तो ये हमें प्राकृतिक सौंदर्य भी देखने को मिलता है। इस तरीके से हमें वन के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए छात्रों, हमें वन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ साथ में भारत सरकार की वनों के विकास में निम्न पंचवर्षीय योजनाओं को विकास का कार्यक्रम चल रहा है। केंद्रीय वन आयोग है, भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है, वन प्रशिक्षण केंद्र देहरादून है, राज्य वन निगमों की स्थापना है, वन महोत्सव जुलाई में मनाया जाता है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, और इसी के साथ साथ में वन संरक्षण अधिनियम भी है। तो हम ये देखते हैं कि वन से हमें प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लाभ होते हैं। तो हमारी ये 5 मिनट का दूसरा टॉपिक है, वन से प्राप्त होने वाले हमारे लाभ कौन कौन से, फायदे कौन कौन से हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अंत में यही कहूँगा कि द हिस्ट्री लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे नया नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अंत में यही कहूँगा, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। धन्यवाद।